ट्विशा हत्याकांड में ट्विस्ट। जी हां, भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। स्वामी हर्षानंद गिरी ने दहेज प्रथा को बेटियों की मौत का बड़ा कारण बताते हुए कहा कि ट्विशा शर्मा, पलक और दीपिका जैसे मामलों ने समाज को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि दहेज का लालच कभी खत्म नहीं होता और इसका खामियाजा बेटियों को भुगतना पड़ता है। वहीं मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। राज्य सरकार ने कंज्यूमर फोरम में उनकी नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया को लेकर पत्राचार शुरू कर दिया है। देखिए, दहेज लालच को लेकर यह पूरा मामला सामने आया, जहां बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां शादी होने के बाद भी करोड़ों रुपए का दहेज देने, करोड़ों रुपए की शादी होने के बावजूद भी घर की बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है। सारा मामला उलझा हुआ है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर गाज संभव बताई जा रही है। वहीं सरकार ने कंज्यूमर फोरम में उनकी नियुक्ति और पद से हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी लगातार पत्राचार शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने ये पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, स्वामी हर्षानंद गिरी ने दहेज प्रथा को बेटियों की मौत का बड़ा कारण बताया है। वहीं ट्विशा शर्मा, पलक और दीपिका जैसे मामलों ने समाज को झकझोर दिया है, ऐसा स्वामी हर्षानंद गिरी ने कहा है। जो इंसान मौत को गले लगाता है ना, वो मौत को गले लगाने से पहले हर रोज मर रहा होता है, हर रोज घुट रहा होता है, तब जाके एक दिन वो निश्चित करता है अपनी मौत का। और उसके मरने के बाद ये सो कॉल्ड दहेज के भूखे ससुराल वाले उसके चरित्र पे, उसके परिवार पे, उसकी परवरिश पे, उसके संस्कारों पे सिर्फ और सिर्फ घटिया तंज कसते रहते हैं, घटिया बातें बोलते रहते हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब तक जांच किस स्तर तक पहुंच पाई है और ताजा प्रशासनिक कार्रवाई क्या सामने आई है? इस पर स्वामी हर्षानंद गिरी ने भी अपना एक ट्वीट किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो ट्विशा शर्मा मामला है, दरअसल में वो मामला इतना पेचीदा हो गया है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी एम्स का जो एम्स है, एम्स के मर्क्यूरी में उसका सब रखा हुआ है। 40% के जो टेम्परेचर है उसमें रखा हुआ है और 80 की जरूरत है। यहाँ थाना प्रभारी ने एक लेटर लिखा है और जो ट्विशा शर्मा के परिजन हैं, जो उनके माता पिता हैं, भाई हैं, उनके लिए लेटर लिखा है कि सबको ले लें, अन्यथा सब खराब हो सकता है। इधर दूसरी तरफ जो परिजन है सब लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है सेकंड पीएम। सेकंड पीएम वह भी कहां पर? दिल्ली एम्स में। ये शुरू से ही वह कह रहे हैं, पहले ही दिन से, जब उन्होंने सीएम हाउस जाकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि लगातार बैठकें ले रहे थे सीएम हाउस में विभागों के, और उस विभाग से, हर एक विभाग से, जिस भी विभाग की वो बैठक ले रहे थे, उस विभाग से जुड़े हुए मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री, ये तमाम से 2 दिन बैठकें चली थी। इस कारण से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उनसे नहीं मिल सकते थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी है वह मिले थे और वहां आश्वासन भी दिया था। उसके बाद में फिर मंत्रालय में कहा जाए कि जो परिजन है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिले थे। वहां उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, सीबीआई जांच के लिए लेटर लिखने की बात भी कही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो परिजन है वो परिजन सेकंड पीएम के लिए अड़े हुए हैं और मांग कर रहे हैं। इधर न्यायालय ने उनके सेकंड पीएम को कराने से इनकार कर दिया कि सेकंड पीएम की जरूरत नहीं है। तो अब इस मामले को लेकर के जो परिजन है वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की उन्होंने बात कही, हालांकि अभी हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है कि सेकंड पीएम मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ऐसी जानकारी नहीं आ पाई है। जबलपुर हाईकोर्ट में वो अपनी याचिका लगा रहे हैं और वहां से
अब वो सेकंड पीएम की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जो मामला है, जैसे हर्षा जी का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है 3 लड़कियों का उन्होंने नाम लिया है, पलक का लिया है, सोनम और ये जो ट्विशा है, इन्होंने दहेज प्रताड़ना वाली बात कही है कि दहेज प्रताड़ना मध्य प्रदेश में या कहीं भी लड़कियों को लेकर के इस तरह की जो ये घटनाएं होती हैं, ये दरअसल में दहेज की वजह से होती है। दहेज एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ एक और मैं बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो ट्विशा के चाचा हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, उनसे मेरी पर्सनल बात हुई थी और वो सीएम हाउस के बाहर ही हुई थी। ऐसे ही बात चल रही थी, कोई ना उन्होंने बयान नहीं दिया था, लेकिन वो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि दरअसल में ये जो पूरा मामला हुआ है, ये जो आज ट्विशा शर्मा की मौत हुई है, उसका कारण क्या है। कारण ये है कि ट्विशा, उन्होंने बताया था कि ट्विशा पे 20 लाख रुपए की शेयरिंग थी, वो 20 लाख रुपए की थी और वहां से ये मामला पेचीदा हुआ, क्योंकि जो उसका पति है, पति समर्थ, वो कह रहा था कि ये जो आपके नाम पर 20 लाख रुपए हैं, ये हम दोनों के नाम पर कर लीजिए, यानी उसका भी उसमें नाम शामिल कर लीजिए। जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो हमारा है वह तुम्हारा है, दोनों हम जब पति पत्नी हैं तो ये 20 लाख रुपए आपके नाम पर क्यों। दरअसल मैं आपको बता दें कि ये 20 लाख रुपए जो है ये पहले से ही उसके नाम पर थे, तो यहाँ उसने मना कर दिया था ट्विशा ने कि ये 20 लाख रुपए जो है शेयरिंग की क्या जरूरत है। वहां उसे भी शक हुआ कि ये जो मेरे 20 लाख रुपए है ये आखिर क्यों अपने नाम पर भी इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं। दरअसल में उन्होंने एक बात और कही थी कि जब शादी हुई थी, शादी चूंकि प्रेम संबंधी शादी है, तो जब प्रेम संबंधी से यानी लव मैरिज से अरेंज बनाया गया था, जब ये लोग गए थे वहां पर, तो उन्होंने ये भी बता रहे थे कि जो ससुराल वाले हैं ट्विशा के, ये लोग कह रहे थे हमारा ये बोल, तमाम प्रकार की ऐसी बात है उनने कही थी, दहेज की भी बात कही थी। तो इस बात को तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा और ना ही ज्यादा मैं इस पर कुछ कहूंगा, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए तो ये लोग भी पैसे वाले थे, ऐसी बात नहीं कि इन पे पैसा नहीं था। और गबर, क्योंकि अभी हम चूंकि 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये जो पुरानी मानसिकता है दहेज को लेके कि दहेज को लेके बहू को प्रताड़ित किया जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर है, तो ये वाकई एक गंभीर मामला है। फिलहाल गब्बर, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए, भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। स्वामी हर्षानंद गिरी ने दहेज प्रथा को बेटियों की मौत का बड़ा कारण बताते हुए कहा कि ट्विशा शर्मा, पलक और दीपिका जैसे मामलों ने समाज को झकझोर कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सीबीआई जांच क्या फैसला लेती है, क्या कुछ सबूत अब सामने आते हैं और क्या कुछ सरकार इस पर कार्रवाई करती है। फिलहाल आज के 2 मुद्दों में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।